Hello students, in this lecture we are going to study about scalar multiplication of a vector, unit vectors and Cartesian coordinate system. So let us start. So first we are going to do scalar multiplication of a vector. स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 से 2.5, 5, -5.3, यही सब स्केलर क्वांटिटीज है. मतलब कोई भी नंबर, जैसे मास इज स्केलर क्वांटिटी, कोई भी चीज, लेंथ इट्स स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हम उसमें कोई डायरेक्शन नहीं ढूंढते हैं. तो अभी अगर एक स्केलर क्वांटिटी को और एक प्योर नंबर को, इट मे बी ए स्केलर क्वांटिटी और ए प्योर नंबर लाइक दिस 2.5, 5 और -5.3, ऐसा कोई प्योर नंबर अगर कोई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, इफ ए स्केलर क्वांटिटी और प्योर नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ अ वेक्टर, we get another vector. So basically क्या है यहाँ पे, अगर आप वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो what you will be getting is a vector. Suppose this is a vector. अभी मैं अगर बोलूँगा कि 2a वेक्टर क्या होगा, 2a वेक्टर will be a vector which is in the same direction as that of a ये डायरेक्शन में था तो 2a भी यही डायरेक्शन में रहेगा. बस अंतर क्या रहेगा, a का मैग्नीट्यूड जो था यहाँ पे 2a मीन्स 2 टाइम्स a, मतलब यहाँ पे 2a का मैग्नीट्यूड विल बी ट्वाइस दैट ऑफ a का मैग्नीट्यूड, लेकिन दे विल बी पैरेलल मीन्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन इज सेम. एंगल बिटवीन a एंड 2a वेक्टर दैट इज 0 डिग्री. ये दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री. ओके. वैसे ही अगर मान लीजिए कोई 2a ना बोल के अगर -2a बोलेगा तब क्या होगा, तो -2a में क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड बस डबल हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन उसका रिवर्स हो जाएगा. तो अगर आपको कोई पूछेगा कि a वेक्टर और -2a वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, तो दैट एंगल विल बी 180 डिग्री. ओके. दे विल बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर. और यहाँ पे -2a का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी 2 टाइम्स दैट ऑफ a. ओके. तो इसको अगर जेनरलाइज किया जाए तो जेनरलाइज करके मैं ये बोल सकता हूँ कि k टाइम्स a वेक्टर, यहाँ पे k है एक स्केलर. ये स्केलर मतलब e, पाई, √3, √2, इट कैन बी एनी रियल नंबर ऑल्सो. रियल नंबर मीन्स आप नंबर लाइन से कोई भी नंबर को उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, k टाइम्स और a है एक तो वेक्टर. ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आया ये टोटल क्या हुआ, दिस इज ए वेक्टर. एक स्केलर को अगर आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी ए वेक्टर ओनली. लेकिन ये क्या होगा ना, दैट विल बी स्केल्ड मतलब ये आइदर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा नहीं तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा. ये कब तक होता रहेगा, जब तक k पॉजिटिव है तो इसका खाली मैग्नीट्यूड में चेंजेस आएगा, डायरेक्शन में देयर विल बी नो चेंज. सो व्हाट आई कैन से, इफ k इज पॉजिटिव ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, डायरेक्शन रिमेन्स सेम. लेकिन अगर k नेगेटिव हो गया, इफ k इज नेगेटिव देन मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड चेंजेस, बट उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्सेस. ओके. तो डायरेक्शन अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड. ओके. और मैं वहाँ पे मैं जब डिफिनेशन बोल रहा था तो मैं क्या डिफाइन किया था, आप इसको एक स्केलर से
या एक प्योर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये बोलने का मतलब क्या था, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आप एक स्केलर टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टाइम एक स्केलर है, तो ये वेलोसिटी को ऐसे डिनोट किया जाता है v वेक्टर। इसके साथ अगर आप टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। देखिए ये एक वेक्टर एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपको मिला क्या, वेक्टर। ओके, बट दीज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये है वेलोसिटी वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो प्योर नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता, मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर एक तो प्योर नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई होता, विच इज ए प्योर नंबर, इसका कुछ और यूनिट नहीं है, तो ये क्या होता, ये अगेन एक तो वेलोसिटी ही होता है। दिस 2b वेक्टर जो रिजल्ट है, दिस इज अगेन ए वेलोसिटी ओनली। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट ए न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंस किस वर्ड पे दिया जा रहा है, यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, तो यहाँ पे यूनिट मैग्नीट्यूड होगा। यूनिट मतलब 1 होगा उसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसको कैसे डिनोट करते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखा होगा a हैट, b हैट या c हैट। ये सबको क्या पढ़ते हैं, ये सिंबल को पढ़ते हैं हैट, या इसको बोलते हैं कैप, या इसको बोलते हैं रूफ। मतलब ये इसको हम टोपी बोल सकते हैं या रूफ मतलब छत बोल सकते हैं। जैसे सी के ऊपर यहाँ पे छत है, ए हैट, बी हैट, सी हैट, ए कैप, बी कैप, सी कैप, तो इसको आप कैप, हैट चाहे रूफ जो भी बोल सकते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए ये स्पेशल सिंबल यूज किया जाता है। और ए हैट का मैग्नीट्यूड कितना होगा ना 1, बी हैट का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। कोई भी अगर हैट लगा के पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए टाइम्स ए हैट। मतलब ए वेक्टर जो है एक हैट उसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली लेट मी ड्रॉ ए पिक्चर। सपोज ये है आपका ए वेक्टर, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में मान लीजिए ये है आपका एक यूनिट वेक्टर, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में, इसी ए वेक्टर के डायरेक्शन में दिस इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो ये वेक्टर को क्या बोला जाएगा, ये वेक्टर को बोला जाएगा ए हैट। सो ए हैट इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ए हैट इज अ unit vector in the direction of a vector having we can say unit magnitude, मतलब unit means 1। तो इस ये वेक्टर का मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये सिंपली कोई एक वेक्टर का डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होता है। So unit vectors are used to show directions। इसका और कुछ काम नहीं है, ये खाली डायरेक्शन ही शो करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वेक्टर दिया गया है p वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है से 7, तो हम ऐसे बोल सकते हैं p वेक्टर इज इक्वल टू 7 टाइम्स p हैट। मतलब p वेक्टर कितना है ना 7 टाइम्स p हैट। इसको कैसे बोला जाएगा, p वेक्टर और p हैट का डायरेक्शन तो सेम है, और क्या है, p हैट से 7 गुना है p का मैग्नीट्यूड। क्यों, इसका मैग्नीट्यूड तो 7 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे विच इज सेम एज 7 टाइम्स p हैट, तो ये 7 स्केलर है तो इट विल कम आउट, और ये खाली वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, सो इट विल बी 7 into 1 विच इज 7। तो इसको और जनरली कैसे दिखाया जाता है, p वेक्टर इक्वल टू p टाइम्स p हैट। q वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, q टाइम्स q हैट। q वेक्टर इक्वल टू q टाइम्स q हैट। तो आपको अगर कोई यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पूछे तो आप कैसे निकालेंगे,
कोई आपको अगर पूछे कि आप क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए, मीन्स आप क्यू हैट निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे ना, क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू, विच इज क्यू मतलब क्या है, क्यू का मैग्नीट्यूड, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पी है, ऐसे ही क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे है क्यू। सो ये यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर यूज टू शो डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 1। The next concept that we are going to discuss now is coordinate system, और हम आज जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और हमको ये क्यों चाहिए। मान लीजिए मेरा दुनिया एक लाइन है, मैं खाली यही लाइन में आता हूँ, यही लाइन में जाता हूँ, तो मैं कहाँ पे हूँ अगर किसी को बताना चाहूँगा तो उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए होगा। तो मैं पहले एक रेफरेंस ले लूँगा, मान लीजिए दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट। मैं अभी जिसको भी बोलूँगा कि सपोज मैं ये जगह पे हूँ, मैं कैसे बोलूँगा, इससे ये जगह का डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस है 5 मीटर, तो मैं बोलूँगा मैं रेफरेंस से 5 मीटर दूरी पे हूँ। तो क्या वो आदमी समझ पाएगा, नहीं, क्योंकि 5 मीटर तो इस तरफ भी हो सकता है। सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 5 मीटर टुवर्ड्स राइट और 5 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू थिंग्स, हम क्या करते हैं ना, हम नॉर्मली प्लस और माइनस में काम चला लेते हैं। इस तरफ को मैं प्लस बोल दूंगा तो इस तरफ -5 बोलूंगा। ओके, तो अगर मैं किसी को बताऊंगा कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं +7 मीटर पे हूँ, तो वो समझ जाएगा कि हाँ इस तरफ ये जगह से, मान लीजिए ये O पॉइंट है, ये O मीन्स ओरिजिन जिसको हम रेफरेंस लिए हैं, दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे मैं सपोज एक तो फ्लैग पोस्ट कर दिया हूँ, तो ये डिस्टेंस है, मैं +7 बोलूँगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये इस तरफ है, बंदा इस तरफ है, 7 मीटर दूरी पे कहीं पे है। ओके, तो वो पूरा स्पेसिफाइड हो गया। ओके, सिमिलरली अगर मैं किसी को अगर बोलूँगा कि -10 मीटर पे हूँ, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये इस तरफ कहीं पे -10 मीटर पे है। अगर मेरा दुनिया इतना आसान होता कि एक ही लाइन पे मेरा काम चल जाता, तो मैं खाली प्लस और माइनस ही यूज करता कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स ये कोई भी पॉइंट का पोजीशन बता सकता है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पे पोजीशन बताने के लिए मेरे को खाली एक ओरिजिन और प्लस और माइनस साइन से मेरा काम चल जा रहा है। मान लीजिए कोई सीधा रास्ता में अगर मेरा खाली काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम में हमको अगर मिलेगा कि ओनली द मोशन इज इन दिस लाइन, सो वहां पे हम यूज करेंगे ये प्लस और माइनस वाला फंडे। तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशन। मतलब खाली एक ही डायमेंशन पे मेरा काम हो रहा है। ओके, मान लीजिए ऐसा ना हो के अगर मेरा दुनिया ये सीट जैसा हो, ये सीट मीन्स मैं यहाँ पे कहीं पे भी रह सकता हूँ, मतलब अभी हम 2 डायमेंशन पे आ गए। इसको 2 डायमेंशन क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। तो इसके लिए अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मैं ये ओरिजिन से, या आपका जो ओरिजिन मीन्स रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ये ओरिजिन से मैं 5 मीटर दूरी पे हूं, तो 5 मीटर दूरी पे बहुत तरह से हो सकता है। दिस विल ऑल्सो बी 5, ये भी 5 हो सकता है, 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 इस तरफ भी 5 आ सकता है। तो वो कैसे समझेगा कि मैं कौन सा 5 के बारे में बोल रहा हूं, तो कंफ्यूज हो जाएगा। वहां पे तो प्लस और माइनस में काम चल जा रहा था, यहाँ पे किसको प्लस बोलेंगे किसको माइनस बोलेंगे, यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस आ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज करते हैं। अभी हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देख रहे हैं, एंड दिस इज ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसके बारे में आपको सबको पता होगा। ओके, फिर भी लेट्स सी, दिस इज नाउ माई ओरिजिन। अगर कोई ये जगह पे है तो वो कैसे बताएगा ये जगह पे है? उसको बताने के लिए 2 नंबर चाहिए होंगे। पहले तो वो बताएगा कि x में इतना दूरी आओ, फिर y में इतना दूरी आओ, तब जाके ये पॉइंट में पहुंच जाओगे। मान लीजिए वो जो 2 वैल्यू यूज किया, सपोज दैट इज 3 and 4, मतलब वो बोल रहा है कि x में तुम 3 आओ और y में 4 आओ। तो फिर इस तरफ जो चीज होगा, इस तरफ जब वो होगा तो क्या बोलेगा? मान लीजिए उसके लिए वो बोलता है कि -1, -3, मतलब वो क्या बोल रहा है कि ओरिजिन से x में -1 जाओ, फिर y में -3 जाओ। इस तरफ अगर होता है तो बोलता है कि x में -5 जाओ, y में 3 जाओ। इस तरफ जब होता है तो x में कोई पॉजिटिव वैल्यू बोलता है 3 सपोज, और y में कोई नेगेटिव वैल्यू बोलता है सपोज -4। ओके, क्योंकि उसको x में से पॉजिटिव आना है, फिर y में से नेगेटिव आना है। तो अभी कोई भी पॉइंट को, ये सीट में कोई भी जगह पे हो, वो हर पॉइंट को हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। एनी पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट कैन बी यूनिकली डिस्क्राइब्ड बाय सेट ऑफ 2 नंबर्स। क्योंकि इसके लिए 2 नंबर चाहिए कोई भी पॉइंट को बताने के लिए, तो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। वहां पे एक ही नंबर चाहिए हो रहा था, यहाँ पे 2 नंबर चाहिए। यहाँ पे भी वी आर यूजिंग प्लस एंड माइनस, और उसके साथ साथ हमको 2 नंबर चाहिए। खाली एक ही नंबर से हमारा काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर चाहिए। तो लाइकवाइज हम अगर अभी पूरा स्पेस के बारे में बात करें, अभी मेरा दुनिया और एक सीट में बंधा नहीं है, अभी एनीवेयर इन स्पेस वो हो सकता है। तो उसके लिए हमको 3 डायमेंशन यूज करना पड़ेगा। ओके, 3 डायमेंशन कैसे यूज करेंगे? उसके लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। ये 3 डायमेंशन को हम एक पेपर में दिखा रहे हैं। ओके, आप 3 डायमेंशन कैसा होता है इमेजिन करने के लिए अपना रूम में कोई भी चीज को आप देख सकते हैं। मान लीजिए अभी ये पॉइंट को कैसे डिफाइन मैं कर पाऊंगा? इसके लिए मेरे को कोई रूम में कोई एक कॉर्नर पे मेरे को लेना पड़ेगा एक ओरिजिन, फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों ड्रॉ करना पड़ेगा। देन ओनली आई कैन से कि ये कौन सा 3 सेट ऑफ नंबर से डिनोट हो पा रहा है। ओके, सपोज दिस पॉइंट इज 1 2 3, तो इसके लिए x में जाना पड़ेगा 1, y में जाना पड़ेगा 2, फिर z में जाना पड़ेगा 3। इफ यू कैन सी, मैंने कुछ ऐसा ही बनाया है, x, y और z करके। इसको ऐसे ही बनाना है क्योंकि हम जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं दैट इज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड आप हमेशा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। उसमें क्या होगा ना, व्हेन आई कर्ल माय फिंगर्स फ्रॉम x टू y, तो मेरा जो थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स z। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में मैं अपना पाम को कर्ल करूंगा तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। तो इसीलिए मैं यहां पे y और यहां पे x नहीं लिख सकता हूं, दिस विल बी रॉन्ग। यहां पे x लिखूंगा, यहां पे y लिखूंगा, तो अगर मैं x टू y ऐसे राइट हैंड यूज करके अगर कर्ल करूंगा, मान लीजिए सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो x टू y पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में कर्ल करेंगे तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ
पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव x2 पॉजिटिव y जब हम कर्ल किए तो ये जो डायरेक्शन आया दैट इज पॉजिटिव z। ओके, तो अभी आप मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई एक पॉइंट है। ओके, सपोज यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ डिस्टेंस x में जाऊंगा, फिर कुछ डिस्टेंस y में जाऊंगा, फिर ऊपर की तरफ कुछ डिस्टेंस z में जाऊंगा। ओके, नहीं तो अगर नीचे मान लीजिए कोई पॉइंट को दिखाना है, x में जाऊंगा, फिर y में जाऊंगा, फिर नीचे z में जाऊंगा। ओके, तो मेरे को 3 नंबर्स चाहिए होंगे। सो अभी मैं क्या बोला कि हम जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, जब भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे तो व्हाट विल बी यूजिंग, वी विल बी यूजिंग राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको राइट हैंड सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको राइट हैंड से ही कर्ल करना है। राइट हैंड का पाम को लेके x to y अगर आप कर्ल करेंगे तो आपका थंब का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, z के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम कर्ल कहाँ से कहाँ पे करेंगे, अगर हम x to y कर्ल किए, x to y अगर कर्ल किए कौन सा हैंड को, राइट हैंड का, राइट हैंड पाम, राइट हैंड का ये पाम को अगर हम ऐसे कर्ल किए, कौन सा x से कौन सा y ना, पॉजिटिव x डायरेक्शन से पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो ये है पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो इसका बैक में है नेगेटिव x डायरेक्शन। ये है पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो इसका बैक में है नेगेटिव y डायरेक्शन। यहाँ पे हम देखे थे ना, इसको हम 2 डायमेंशन में सिंपली xy बोल लेते, तो दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज पॉजिटिव y। लाइकवाइज इस तरफ जो डायरेक्शन है दैट इज नेगेटिव x, दिस इज नेगेटिव y। ओके, सो पॉजिटिव x टू पॉजिटिव y जब आप कॉल करेंगे तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो द डायरेक्शन टुवर्ड्स विच द thumb points is the direction of z axis और positive z axis। तो मैं क्या बोला, if we are curling our right hand palm from positive x to positive y, then our thumb will point in the direction of positive z axis। तो हम ऐसा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। ओके, और ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपको कोई भी इसके ऊपर हमको और जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम स्पेस में कोई भी पॉइंट को दिखा पा रहे हैं। स्पेस मीन्स नॉट आउटर स्पेस। आप कोई भी रूम में 3 डायमेंशन में आप कोई भी पॉइंट को अगर आपको दिखाना है, देन यू कैन स्पेसिफाई दैट यूजिंग 3 numbers, that's why it's called 3-dimensional coordinate system। इसके लिए हम 3 नंबर जो यूज करते हैं, 1 नंबर इज यूज टू स्पेसिफाई द x डायरेक्शन, 1 नंबर फॉर y डायरेक्शन, 1 नंबर फॉर z डायरेक्शन। ओके, टू हैव ए बेटर विजुअलाइजेशन जस्ट सी दिस पिक्चर। ओके, सपोज ये आपका रूम, जिस रूम में आप बैठे हैं तो रूम का एक कोना है। You can see there are 3 lines which are starting from the corner। okay, आप वहाँ पे 3 लाइन आपको मिल सकता है। ओके, ऐसे 1, 2 और ये 3। तो आप उसमें से कोई एक को x एक्सिस मान लीजिए और एक को y एक्सिस मान लीजिए। सपोज यहाँ पे ये x मान लीजिए और इसको सपोज y मान लीजिए। तो आप अभी x से y के तरफ ऐसे कर्ल करने का कोशिश कीजिए। वो जो x और y बोला दैट थिंक इट टू बी प्लस x, उसको प्लस y। तो प्लस x से प्लस y जब कर्ल कर रहे हैं तो दिख रहा है ना आपको प्लस z में आ रहा है। ओके, पर नाउ यू जस्ट इग्नोर दिस i j के, हम अभी इसको आगे जाके थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप प्लस x से प्लस y के तरफ कॉल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ना, प्लस z। लाइकवाइज आप ये भी देख सकते हैं
कि अगर आप प्लस वाई से प्लस जेड की तरफ अगर आप कर्ल करते हैं अपना फिंगर को, वाई टू जेड अगर कर्ल करेंगे, वाई टू जेड अगर कर्ल करेंगे तो आपका डायरेक्शन एक्स की तरफ जा रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, प्लस एक्स। और अगर आप अपना पाम को प्लस जेड से लेके प्लस एक्स तक कर्ल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस वाई। ओके, तो ये एक तो अभी सीक्वेंस बन गया ना, ये एक्स वाई जेड। अगर आप एक्स टू वाई जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। वाई टू जेड जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। जेड टू एक्स जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। तो दिस इज जस्ट अ सर्कुलर सीक्वेंस। ओके, तो इसी को बोलते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हमको अगर कुछ भी ना बोला जाए, हमको अगर सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बोला जाए कि आपको ये प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करके सॉल्व करना है, या कभी भी हम अगर प्रॉब्लम बीच में हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम का हेल्प चाहिए होगा, तो हम अगर जब भी यूज़ करेंगे तो हम ऐसा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज़ करेंगे, अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड। और कभी भी आपको दिया नहीं जाएगा कि आप लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लेफ्ट हैंड का थंब को कॉल करके देखना पड़ता है, तो वैसा हमको यूज़ ही नहीं करना पड़ता है। ओके, तो दिस इज ए कन्वेंशन। सपोज हमको ये दिया है कि दिस डायरेक्शन इज माइनस एक्स, डायरेक्शन तो कुछ भी दे सकता है, ये डायरेक्शन इज माइनस वाई। तो हमको अगर कोई पूछेगा कि प्लस जेड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, वैसा अगर है तो प्लस एक्स किस तरफ है, इस तरफ है। प्लस वाई इस तरफ है, तो प्लस जेड किस तरफ होगा, प्लस एक्स टू प्लस वाई आपको कॉल करना पड़ेगा। आप अपना फिंगर को ऐसे कॉल करेंगे, इस तरफ ऐसे कॉल करेंगे, तो आपका प्लस जेड किस तरफ हो रहा है, वो आउट ऑफ द सीट हो रहा है। प्लस जेड इज आउट ऑफ द सीट, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, डॉट दिखाएंगे। तो प्लस जेड का डायरेक्शन ऐसे बाहर आएगा, सीट से बाहर आएगा, तो दैट विल बी ए डॉट। लाइकवाइज अगर मेरे को कोई बोले कि ये है मेरा प्लस एक्स और ये है प्लस वाई, दिस इज प्लस एक्स डायरेक्शन, दिस इज प्लस वाई डायरेक्शन, तो प्लस जेड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो आप अगर आप प्लस एक्स टू प्लस वाई अगर आप कॉल करेंगे तो आपका थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसके लिए हम इनटू द प्लेन ऑफ पेपर वाला सिंबल यूज करेंगे। तो दिस स्पेसिफाइज, क्रॉस डायरेक्शन स्पेसिफाइज द जेड डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज प्लस जेड, और यहाँ पे ये था प्लस जेड। Here it was out of the plane of paper, here it was into the plane of paper. Okay, तो अगर आप प्लस एक्स और प्लस वाई फिक्स कर दिए हैं तो आपका प्लस जेड भी फिक्स हो गया है, आप उसको आर्बिट्ररीली नहीं ले सकते। ओके, तो ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। इट इज बेटर टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस कि इसको एक्स ले लेंगे, इसको वाई ले लेंगे, और इसको जेड करके दिखाया जाता है। नॉर्मली दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो दिस इज जेड। एक्स टू वाई अगर कॉल कर रहे हैं तो ये जेड, x मीन्स प्लस एक्स, वाई मीन्स प्लस वाई, जेड मीन्स प्लस जेड। अभी देखते हैं कि हम यूनिट वेक्टर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को मिला के क्या कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये ड्रॉ किया था x, y और z। तो ये x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो लिया जाता है उसको बोलते हैं i कैप, स्मॉल i, उसके ऊपर कैप या हैट, आप कुछ भी बोले, इसको बोला जाता है जे कैप और जे हैट। लाइकवाइज जेड के ऊपर जो लिया जाता है यूनिट वेक्टर जेड के डायरेक्शन में, तो दैट इज नोन एज के हैट। तो आई हैट, जे हैट, के हैट क्या है ना, दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो आई हैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग, ये क्या है, दिस इज यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। और वेक्टर कैसे स्पेसिफाई करेंगे ना, यहां पे आपको लिखना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सिमिलरली जे कैप क्या है ना, यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। और k हैट क्या है ना, यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। ओके, सो यूनिट वेक्टर्स का क्या यूजफुलनेस है। सपोज उसको देखने के लिए हम एक एक्स एक्सिस के बारे में सोचते हैं। ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज प्लस एक्स एक्सिस। ओरिजिन से ये पॉइंट को जो वेक्टर ज्वाइन करता है
उस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, सो पोजीशन वेक्टर क्या है ना, ओरिजिन से कोई भी पॉइंट को, मान लीजिए अगर 2 डायमेंशन में देखेंगे तो ये सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस वेक्टर पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉइंट। ओके, सपोज दिस इज +x, दिस इज +y, OP वेक्टर क्या होता है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ओके, सो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के बारे में भी जान गए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना, ए वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू दैट पॉइंट, तो वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो अभी यहाँ पे हम 1 डायमेंशन में थे, तो ये OP, सपोज ये P पॉइंट डिस्टेंस +5 पे है, तो ये OP वेक्टर को क्या बोला जाएगा, कैन आई से कि इट इज 5 i कैप, क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम i कैप बोलते हैं। तो ये 5 i कैप है बोल के हम बोल सकते हैं, हाँ जरूर बोल सकते हैं। लाइकवाइज सपोज दिस पॉइंट Q, इट्स एट ए डिस्टेंस से, सपोज दिस इज +x, दिस इज +y, तो ये सपोज है 3,4 पे, तो ये हो गया OQ वेक्टर हो गया, ये Q का पोजीशन वेक्टर। OQ वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। नाउ दीज आर परपेंडिकुलर, क्योंकि x y एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो ये डायरेक्शन में ये कितना है, दिस इज 3i कैप, ये डायरेक्शन में ये कितना है, दिस इज 4j कैप, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचने के लिए हमको इस तरफ 3 जाना पड़ता है, इस तरफ 4, सो ये 3 मतलब दिस इज 3i कैप, ये 4 मतलब दिस इज 4i कैप। सो ये वेक्टर अभी क्या होगा, दिस वेक्टर विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप। यहाँ पे ट्राइंगल लॉ यूज हो रहा है, क्योंकि दिस 3i कैप प्लस दिस 4j कैप, और ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, सो OQ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं ना, इट इज 3i कैप प्लस 4j कैप। तो कोई भी पॉइंट का पोजीशन को हम ऐसे एक वेक्टर में लिख सकते हैं। सो पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाइज position of a point with respect to origin। तो वहां पे जैसे पॉइंट P का वैल्यू सपोज P था 3 and 4, ऐसे लिखना मतलब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट है 4, ऐसे सपोज कोई लिखा, मान लीजिए Q इक्वल टू -5,6 मीन्स Q का x कोऑर्डिनेट है -5, y कोऑर्डिनेट है 6, और जो कोऑर्डिनेट नहीं लिखा, z कोऑर्डिनेट नहीं लिखा मीन्स दैट इज 0। तो ये P पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या था, OP वेक्टर, वो क्या हुआ ना 3i कैप प्लस 4j कैप। लाइकवाइज ये Q का OQ वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, उसका क्या वैल्यू रहेगा, दैट विल बी -5i कैप प्लस 6j कैप। इसको हम ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, ये O इधर है, सपोज Q -5,6 में है, मीन्स ये क्वाड्रेंट में रहेगा, सपोज दिस पॉइंट इज -5,6, तो ये इस तरफ आएगा -5 और इस तरफ आएगा 6, सो ये वेक्टर कितना होगा, दिस वेक्टर विल बी -5i कैप प्लस 6j कैप। ये तो यही मिला। ओके, तो कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को लेके हम डायरेक्टली वी कैन राइट इट्स पोजीशन वेक्टर। हमको बार बार ये करना जरूरी नहीं है, ये तो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा था। लेकिन आपको अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है, हम अभी एक तो 3 डायमेंशन का एग्जांपल देख रहे हैं, सपोज कोई बोला कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है -1, 2, 3, मतलब वो 3 डायमेंशनली है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे कहीं पे x में -1 जाता है, y में 2, देन z में 3 आके ये पॉइंट में सपोज पहुंचता है -1, 2, 3। तो ओरिजिन टू ये पॉइंट ए पॉइंट जो वेक्टर ज्वाइन करेगा, दिस वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो OA वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर, तो वो कितना होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर का समेशन होगा, फाइनली ये OA वेक्टर। ओके, ये पॉलीगॉन लॉ यूज करके, सो OA वेक्टर क्या होगा ना, -i कैप मीन्स -1i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 3k कैप। सो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से पॉइंट के तरफ डायरेक्शन में रहता है। सपोज ये वेक्टर है ए बी वेक्टर, तो आपको अगर कोई पूछेगा क्या ए बी वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है, नो, इट कैन नेवर बी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर मीन्स हमेशा ओरिजिन टू एक पॉइंट तक जाएगा, तो ए बी वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। ओके, सपोज हमको दिया है कि कोई पॉइंट सपोज ए, उसका कोऑर्डिनेट दिया है 1,3 से, x में 1 जाएगा, y में 3 जाएगा। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। सपोज दिस इज y, दिस इज प्लस x डायरेक्शन, दैट इज प्लस y डायरेक्शन। सो ये वेक्टर हो गया कितना ना i कैप, ये वेक्टर हो गया कितना 3j कैप। सो दिस वेक्टर इज नाउ i कैप प्लस 3j कैप। इसको नॉर्मली पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं, ए का पोजीशन वेक्टर है सो उसको डिनोट करते हैं आर ए वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर है, दैट इज ओ ए वेक्टर। इसका वैल्यू कितना हुआ ना आई कैप प्लस 3j कैप। आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो दैट विल बी डिनोटेड एज आर ए ओनली। उसको तो कितना होगा मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दीज आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट ओवर कितना हो गया, रूट ओवर 10। ये राइट एंगल ट्राइंगल में दिस साइड इज 1, दिस साइड इज 3, तो आपको ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, मतलब इसी का लेंथ पूछा जा रहा है, तो इसी का लेंथ कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 1 3 था तो ये 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि कोई पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट मान लीजिए -5, -3 है, तो अभी उसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सपोज ए पॉइंट बी इज गिवन -5, -3 विच इज लोकेटेड एट -5, -3, तो इसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। स्ट्रेट अवे यू कैन से कि -5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 25 प्लस 9, दैट इज रूट ओवर ऑफ 34। 3 डायमेंशन में ऐसा अगर उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, मान लीजिए कोई पॉइंट दिया है सपोज C, जिसका कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में दिया है -1 2 3, तो अभी OC वेक्टर मीन्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C, उसको डिनोट किया जाता है किसमें, RC वेक्टर में। R सबस्क्रिप्ट C, जो भी पॉइंट रहेगा उसको सबस्क्रिप्ट में यूज करना है। ओके, तो ये वेक्टर क्या होगा, पहले दिस वेक्टर विल बी -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा विच इज RC मीन्स RC वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कितना होगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट ओवर, 9 प्लस 4 प्लस 1 रूट ओवर ऑफ 14। टू जनरलाइज, अगर ये R वेक्टर दिया गया है, सपोज दिस इज उसका x कंपोनेंट दिया गया है, हम एक कंपोनेंट के बारे में हम आगे जाके देखेंगे, तो ये सब जो रहता है, ये सपोज -1, ये 2, ये 3, ये -1 को बोला जाएगा x कंपोनेंट, ये 2 को बोला जाएगा y कंपोनेंट, ये 3 को बोला जाएगा z कंपोनेंट। हम कंपोनेंट के बारे में आगे जाके देखेंगे। सपोज इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं Rx Ry और Rz k कैप, Rx I कैप Ry j कैप प्लस Rz k कैप। सपोज जहाँ की Rx Ry Rz क्या होंगे, कोई नंबर्स होगा। ओके, Rx Ry Rz विल बी नंबर्स। तो अभी अगर ऐसा दिया जाएगा वेक्टर, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दैट विल बी Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर प्लस Rz स्क्वायर का रूट ओवर। माइंड इट, अगेन यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो अभी आपको अगर कोई पूछेगा कि उस R का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, दैट विल बी R वेक्टर डिवाइडेड बाय R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यस और नो। यहाँ पे सिंस
ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 कब होगा? यहाँ तो सब प्लस प्लस प्लस, ये ऐड होने के बाद तो सारा प्लस हो जाएंगे, फिर उसके बाद उसको रूट ओवर निकलेगा। तो ये इक्वल टू 0 कब होगा? इक्वल टू 0 तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, ये IFF करके लिख सकते हैं, इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ Rx, Ry, Rz ऑल आर 0। ये जब सब 0 होंगे तभी खाली ये 0 हो सकता है, नहीं तो बाकी टाइम में क्या होगा ना, इट विल बी सम पॉजिटिव नंबर। R का मैग्नीट्यूड 0 कब होगा? जब Rx, Ry, Rz सब इंडिविजुअली 0 होंगे, मीन्स पॉइंट ओरिजिन ही रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ origin इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि Rx, Ry, Rz अगर सब 0 हो गया, यहाँ पे अगर सब 0 हो गया, 0i कैप, 0j कैप, 0k कैप, वो पॉइंट ऑरिजिन ही इटसेल्फ हो जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा पोजीशन वेक्टर का? दैट विल बी 0 ओनली। ओके, आर यू गेटिंग मी? अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए पॉइंट दिया है P, ओके, जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया है 2, 3, 5 और एक माइनस ले लेते हैं। सपोज 2, -3, 5 दिया है। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड को निकालना है और OP वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको निकालना है, मीन्स OP कैप निकालना है। अच्छा, OP वेक्टर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दैट इज RP वेक्टर, और यहाँ पे बोल सकते हैं RP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं ना, RP का कैप। ओके, तो ये देखते हैं कैसे करना है। तो पहले OP वेक्टर क्या होगा? OP वेक्टर विल बी 2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज OP वो क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो दिस वैल्यू इज 25,934 रूट ओवर ऑफ 38। अभी OP कैप कितना होगा? OP कैप, या इसको RP कैप भी बोल सकते हैं, इसको RP वेक्टर बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा ना, RP वेक्टर डिवाइडेड बाई RP वेक्टर डिवाइडेड बाई RP। RP वेक्टर कितना है? 2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई RP इज रूट ओवर ऑफ 38। तो ये यूनिट वेक्टर, वो OP वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? दिस इज द यूनिट वेक्टर। क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना होगा? ये 1 होगा। इसको निकाल के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, दिस विल बी 1 ओनली। कैसे ना, मान लीजिए RP वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? i कैप -3 रूट 38 j कैप प्लस 5 रूट 38 k कैप। ओके, अभी RP वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कैसे होता है हम वेरीफाई करते हैं। RP वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर। सो रूट ओवर ऑफ 4/38 प्लस 9/38 प्लस 25/38। अरे ये तो हो गया 38/38, दैट इज 1, और रूट ओवर ऑफ 1, यहाँ पे प्लस माइनस 1 नहीं लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ, तो ये 1 ही होगा। ओके, ये RP कैप का डायरेक्शन क्या होगा? दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ RP वेक्टर। ओके, सपोज दिस इज द पॉइंट P और ये है उसका पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर, तो इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सो ये यूनिट वेक्टर को निकाल लेते हैं अभी। नाउ लेट अस सॉल्व ए एग्जांपल। सपोज आपको दिया गया है
कि m कैप इक्वल टू 0.6 i कैप प्लस b j कैप प्लस 0.8 k कैप। m कैप दिया है मतलब इट्स ए यूनिट वेक्टर। तो आपको अभी पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो आप क्या बोलेंगे कि m कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1। सो हमको क्या करना पड़ेगा? 0.6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर। यहाँ पे हमको b का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो हम ऐसे ही निकालेंगे। तो b का वैल्यू कितना होगा? 1, 0.6 का स्क्वायर कितना होगा? 0.36, 0.8 का स्क्वायर कितना होगा? 0.64। ओके, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया? ये दोनों मिलके ही 1 हो गया। तो अभी इसको लेके इस तरफ स्क्वायर करेंगे। ये 1 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 1 कैंसिल हो गया, सो बी स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 0। सो बी का वैल्यू अगर 0 होगा देन ओनली m कैप पॉसिबल है, बिकॉज इट्स अ यूनिट वेक्टर। नाउ सपोज कोई एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर किया जर्नी उसका, यहाँ पे आके एंड किया। तो ये जैसे जैसे गया, ये टोटल लेंथ को अगर हम नाप लेंगे तो दैट विल बी डिस्टेंस। ओके, ये उसका होगा पाथ लेंथ या डिस्टेंस। ये थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स का टर्म अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बाद में अच्छे से देखेंगे। सपोज ये पॉइंट ए से चालू किया था और पॉइंट बी में पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे ना? ये जो शॉर्टेस्ट पाथ जो है दो पॉइंट के बीच में। तो अगर कोई आदमी ए से ऐसे होके बी तक पहुंचा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ना? ये ए बी वेक्टर। ओके, इफ आई ड्रॉ इट अगेन, सपोज वो ये ए पॉइंट से चालू किया, यहाँ बी पॉइंट तक पहुंचा, सो दिस इज हिज डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, कोई भी रास्ता लेके वो आए, लेकिन दिस इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो अभी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे देखते हैं हम देख लेते हैं। दिस इज प्लस एक्स डायरेक्शन, दिस इज से प्लस वाई डायरेक्शन। ये वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? दिस इज आर ए वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए ये ओरिजिन है। ये वेक्टर को क्या बोला जाएगा? दिस इज आर बी वेक्टर। तो अभी ट्राइंगल लॉ यूज करके हम ये ट्राइंगल में कुछ रिलेशन हमको मिल रहा है क्या? यस, क्या मिल रहा है ना? आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू आर बी वेक्टर। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट करता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर को मैं एस वेक्टर से डिनोट करता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू आर बी वेक्टर। यस, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। मतलब अभी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ओके, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऑब्वियसली वेक्टर्स, फाइनल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो क्या हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज, मैं आपको बोला था कि फाइनल माइनस इनिशियल होने से हम क्या बोलेंगे? चेंज। सो इट्स चेंज इन पोजीशन वेक्टर्स। नाउ लेट अस डिस्कस a concept called डायरेक्शन कोसाइन। ऑब्वियसली इस चीज़ के बारे में हम अभी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में जब हम सेकेंड ईयर सिलेबस का वेक्टर्स डिस्कस करेंगे, 3D डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में, तब इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी सिंस वी आर डिस्कसिंग वेक्टर्स,
तो डायरेक्शन कोसाइन तो जान ही लेना चाहिए. सपोज दिस इज प्लस एक्स, दिस इज प्लस वाई. सपोज दिस इज ए, सपोज दिस इज ओ ए वेक्टर. ये ओ ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल कर रहा है, वाई एक्सिस के बीटा एंगल कर रहा है. यहाँ पे सिंस द फिगर इज 2 डायमेंशनल तो आप ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री. लेकिन 3 डायमेंशन में ऐसा नहीं होगा. टू शो यू इन 3 डायमेंशंस, suppose this is x axis, this is y axis, this is z axis. When I denote x, y, z, I always denote positive directions of x, y and z. Okay. Suppose this vector, let us say, makes an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis. Okay. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नॉट नेसेसरीली कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे हम ये जो कोसाइन ऑफ दिस अल्फा, कोसाइन ऑफ दिस बीटा एंड कोसाइन ऑफ दिस गामा, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. यहाँ पे ये दिया गया है कि सपोज ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. सपोज दिस इज गिवन टू यू. ए एक्स ए वाई के जगह पे आपको कोई वैल्यू दे सकता है. तो आप ये फिगर देख के बोलिए कि ए एक्स की कौन सा है. दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई. तो कॉस अल्फा भी क्या होगा? कॉस अल्फा विल बी ए एक्स. ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है. दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो कॉस अल्फा विल बी ए एक्स बाई ए. ओ ए वेक्टर को ए वेक्टर ही बोल रहे हैं, तो कॉस अल्फा भी क्या होगा? दिस इज ए एक्स बाई ए. ए एक्स बाई इसका मैग्नीट्यूड को ए बोल रहे हैं. लाइकवाइज कॉस बीटा कितना होगा? ये अभी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में सोचिए. व्हाट विल बी कॉस ऑफ बीटा? कॉस ऑफ बीटा विल बी ए वाई बाई ए. लाइकवाइज 3 डायमेंशन में आप अगर कॉस ऑफ गामा भी लेंगे तो दैट विल बी ए जेड बाई ए. सो 3 डायमेंशन में अगर हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, अभी 3 डायमेंशन समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जब 3D और वेक्टर्स पढ़ेंगे तब उसको मैथमेटिक्स में तब उसको आसानी से देख सकते हैं. ओके. सो ये अगर 3 डायमेंशन में मैं एक्सटेंड कर दूं तो दिस विल बी व्हाट यू विल बी गेटिंग. तो यहाँ पे एक तो अच्छा रिलेशन मिलेगा. आप अभी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करके देखिए, तो इट विल बी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सब जगह पे ए स्क्वायर रहेगा. तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. ओके. तो हमको तो ये भी पता है कि सिंस ए वेक्टर क्या दिया गया है? ए वेक्टर दिया गया है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. सो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट ओवर. सो ए स्क्वायर कितना होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. तो अभी ये रेशियो कितना हो जाएगा? दिस इज सेम थिंग एज ए स्क्वायर, सो दिस विल बी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. दिस इज 1. सो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है. कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. ये अल्फा बीटा गामा क्या है? दीज आर डायरेक्शन एंगल्स. कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ, एंड माइंड इट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल करता है उसका जब कॉस लेते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन. ओके. तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं
कि cos स्क्वायर अल्फा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, दैट इज इक्वल टू 1. सो ये रिलेशन से आई कैन नाउ डिराइव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2. This result also you need to remember. अभी इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं. सपोज ए वेक्टर, सपोज सी वेक्टर इज गिवन एज 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, और हमको बोला गया है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस. फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस तो हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कोसाइन मीन्स हमको cos अल्फा निकालना है, cos गामा निकालना है एंड cos बीटा निकालना है. सो cos अल्फा क्या होगा? cos अल्फा विल बी ax बाई a. ऊपर अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे cx बाई c होगा. सो cx इज गिवन एज 3, तो यहाँ पे हमको c निकालना है. तो c मीन्स c वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो यहाँ पे c वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? विच इज c 9 प्लस 1 प्लस 25 का रूट ओवर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 35. So this will be 3 divided by root 35 because it is cx by, this is cx by c. Likewise cos beta कितना होगा? cy by c, so that will be minus 1 by root over of 35. cos gamma कितना होगा? That will be 5 by root over of 35. Okay. So let us conclude the lecture here today. In the next class we will be discussing about components and we will be solving some examples. After that we will be going for the vector products. Thank you.